बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सही बात आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी 17 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि सेफ ट्रेड के लिए बेहतर रहेगा कि आप उसी ब्रैकेट पर फोकस रखें जो आपसे पिछले कोई 4 दिन से डिस्कस करता आ रहा हूँ, यानी रेजिस्टेंस लेवल 42,100 और सपोर्ट लेवल 41,600 41,580। और मार्केट पिछले 4 दिनों से अगर आप नोट कर रहे होंगे उसी ब्रैकेट को ऑनर करती रही और उसके दरमियान ट्रेड करती रही। 42,100 के ऊपर ट्रेड नहीं करती थी और सपोर्ट लेवल 41,600 के नीचे ट्रेड नहीं करती थी। आपसे वाज़े कहता रहा कि आप इन बिटवीन बोथ साइड ट्रेड करते रहें जब तक मार्केट इन इंडेक्स के सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, तो एज सच कोई ऐसी नई चीज़ होने वाली नहीं। और फिर ऐसे ही हुआ, मार्केट ने कोई पिछले 4 दिन इस ब्रैकेट को ऑनर किया और अब 17 मार्च को पहली दफ़ा मार्केट ने सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड कराया। 41,306 का मार्केट ने लो बनाया और क्लोज 180 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 20 मार्च की फोरकास्ट में करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की बात। निज़ामों के ज़रिए से पैदा की जाने वाली गुर्बत दस्तरख्वानों के ज़रिए ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं 20 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, जिस तरह पिछले 4 दिनों तक मार्केट के हवाले से जो चैनल पर हमने कोट किया था ब्रैकेट, मार्केट उसके अंदर ट्रेड करती रही। अभी जो ब्रैकेट बनता है मार्केट का वो 41,600 रेजिस्टेंस लेवल और 40,900 सपोर्ट लेवल, यानी 41,600 रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर किया जाएगा और 40,900 सपोर्ट लेवल कंसीडर किया जाएगा। मार्केट इन बिटवीन ट्रेड करती है, तो आप पहले की तरह अभी भी बोथ साइड ट्रेड कर सकते हैं। देखें, दो चीज़ें वाज़े करूं कि हम कोशिश होती है कि आपसे पहले भी गुफ्तगू रही कि जब ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बने तो फिर उसको फॉलो करते हुए हम मार्केट को नीचे की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जब नहीं बन रहा होता तो नहीं बनाते और मार्केट को फिर हम सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल को यानी सामने रखते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश करते रहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल नीचे मार्केट गिरती है तो चेंज करते चले जाते हैं। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ गिर चुकी होती है और वहाँ से हमें कोई सपोर्ट नज़र आ जाए तो फिर हम सपोर्ट लेवल बना लेते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, हम फिर सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मार्केट ऊपर चलती रहती है। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है उसको तब्दील करते रहते हैं और मार्केट के साथ चलते रहते हैं। लेकिन अब जो मार्केट जिस अंदाज में चल रही है, मार्केट किसी वक्त यानी किसी भी एक तरफ अच्छे अंदाज में यानी एक रैली के तौर पर वो बाउंस बैक कर सकती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ भी मार्केट एक प्रेशर में मज़ीद यानी इजाफा कर सकती है किसी भी वजह से। चाहे वो हालात आप सियासी हालात लें उसको, या आप माशी हवाले से देख लें चीज़ों को, जिस भी हवाले से देखें, लेकिन मार्केट जिस अंदाज में ट्रेड कर रही है तो मार्केट के बाद बोथ साइड ऑप्शन नज़र आते हैं कि किसी भी दिन किसी भी अंदाज में ये ट्रेड करा सकती है। इसी बिना पर हम सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को मुसलसल अपने फोकस करते हुए ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि सेफ ट्रेड के लिए हम इन पे नज़र रखें तो बेहतर है। अदरवाइज़ 42,100 के रेजिस्टेंस लेवल के बाद से मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे एज सच सपोर्ट लेवल कंसीडर करना बनता नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट की ट्रेडिंग इस अंदाज की बनी हुई है कि मार्केट कहीं से एकदम ऊपर बाउंस बैक कर सकती है, तो इसलिए हम सेफ ट्रेड के लिए आपसे मुसलसल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग रखते हुए चल रहे हैं, ताकि हम एक तो नीचे बाय कर सकें अपने सपोर्ट लेवल के करीब, रेजिस्टेंस लेवल के करीब नफ़ा कर सकें। हम अगर मार्केट को खुला छोड़ देंगे और वन वे होके बैठ जाएंगे कि यहाँ से फ़र्ज़ करें मंदी है, बस सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हैं, तो उस सूरत में फिर मार्केट अगर नीचे से बाउंस बैक करती है तो डेफिनेटली आपने अगर शॉर्ट भी किया होगा तो आप उसको यानी कवर नहीं कर सकेंगे और फिर थोड़ा रिस्क लेंगे जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो कहने का मकसद ये गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये था कि मार्केट जिस अंदाज में ट्रेड कर रही है कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ऐसा बनता नहीं कि हम यहाँ मंदी ही है या यहाँ तेज़ी ही है। इसी बिना पर हम एक जो भी हम छोटा ब्रैकेट डिज़ाइन कर पा रहे हैं मार्केट से वो आपसे डिस्कस करते हैं, और मार्केट ने जैसे पिछले 4 दिन उसको फॉलो किया, अब ये वाला ब्रैकेट बना हुआ है, देखते हैं मार्केट इसको फॉलो करती है या नहीं करती। इसको मार्केट अगर ऑनर करती है तो हम इन बिटवीन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इसके बिलो ट्रेड करती है तो डेफिनेटली मज़ीद प्रेशर बनता है। और इसी तरह अगर मार्केट
हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती है प्लस सस्टेन करती है, तो फिर हम यहाँ से मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश देख सकते हैं। और डेफिनेटली वो फिर बेहतरी पहले जो सामने यानी रेजिस्टेंस लेवल सामने होगा उसके बाद वो जाकर फिर 42,100 बनेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल वही बना रहा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट क्या बिहेव करती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।